दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत आती है। तो इसके द्वारा यहाँ पे जो है कनीय अभियंता एंड लेखन लिपि से कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स की जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि रिसेंटली में जो इसका एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो आप अगर इसके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार अगर आप सीटें देखना चाहें तो यहाँ पे जो है पोस्ट नेम के अनुसार यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ आपको अगर कनीय अभियंता में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल जो है 40 सीटें हैं। लेखा लिपि से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल जो है 37 सीटें हैं। तो अगर आप ST SC या फिर BC1 BC2 या फिर UR, तो आप किस कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है सीटें देख करके जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे फर्स्ट जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है इसमें आपको जाना होगा। देन आपका जितने भी सारे जो डिटेल्स आपको वहाँ पे दिए होंगे उसको आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो नीचे में जो एड्रेस आपको दी गई है उस एड्रेस में जो है आप भेज करके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है कनीय अभियंता के लिए जो है आपका 500 एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है, जो कि अनारक्षित कैटेगरी के लिए। एंड जो लोग अगर आप SC ST या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे 300 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। दोनों पोस्ट के लिए जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी सेम रखी गई है, ओनली जो है आपका कैटेगरी के अनुसार आपको जो है अलग अलग यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। तो आप इस एप्लीकेशन फ़ी को कैसे पे कर पाओगे, तो जो आपका DD बनाकर जो है आप इसका एप्लीकेशन फ़ी को आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे जो दी गई है इस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है आप इसका पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। या फिर अगर इसमें आप ईमेल के माध्यम से अगर आप जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ईमेल यहाँ पे दी गई है, इस ईमेल के माध्यम से भी जो है आपको इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो इसकी जो आपका छाया प्रति होगा, जो प्रति उसको आपको स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के द्वारा यहाँ पे जो आपका एड्रेस दी गई है इस एड्रेस में जो है आपका 24 मार्च 2021 तक जो है आपको सेंड करना होगा। ठीक है। और नीचे में देख पा रहे हो कि जो आपका यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई गई कि कैसे जो इस फॉर्म को आपको फिल करना है। आवेदक का नाम आपको यहाँ पे पता या फिर फादर्स नेम आपका किस आरक्षण से होंगे, आपको यहाँ पे फ़ोटो लगवाना है, जन्म तिथि, ये सब पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आपका 24 मार्च 2021 से पहले जो आपको सेंड कर देना है। देन आप अगर आप जो है ईमेल के माध्यम से भी अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ईमेल का जो आपका प्रति होगा उसको भी आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना होगा। इसके बाद ही जो है आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप कनीय अभियंता में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो 17,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पे मासिक देय राशि जो आपको यहाँ पे दी जाएगी। एंड जो लोग अगर आप लेखन लिपि से कंप्यूटर ऑपरेटर्स में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 10,000 प्रति माह आपको यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दे जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका यहाँ पे कन्या अभियंता के लिए जो आपका आरक्षण नीति यहाँ पे आपको रखी गई है। तो अगर आप गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के जिलावार कोटि से अगर आप आते होंगे तो उनको यहाँ पे जो है आरक्षण नीति भी आपको यहाँ पे लागू है, तो आरक्षण भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है आपने अगर 60% के साथ अगर सिविल अभियंत्रण यानी कि सिविल ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा कर रखे होंगे अथवा समकक्ष, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप अनुसूचित जाति होंगे या फिर जनजाति के कैंडिडेट होंगे तो उन लोगों के लिए जो है न्यूनतम आपका 50% यहाँ पे जो है रखी गई है। ठीक है। जो वांछनीय योग्यता रखी गई है, तो अगर आपके पास उच्चतर योग्यता होगा तो उनको यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। एज क्राइटेरिया मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स आपको रखी गई है। तो किसी भी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम 40 ईयर्स आपको यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। चयन की जो प्रोसेस है आपका यहाँ पे किसी तरह की जो है आपका रिटर्न टेस्ट नहीं ली जाएगी, ना ही आपको जो है इंटरव्यू ली जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका चयन की प्रोसेस आपको यहाँ पे होने वाली है। देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो जिला स्तरीय जो समिति बनाए जाएंगे, जो गठन आपको वहाँ पे सदस्य होंगे, उनमें फर्स्ट आपको एक उपायुक्त होगा जिसमें कि आपका अध्यक्ष के तौर पर आपको यहाँ पे रहेंगे, उप विकास आयुक्त रहेंगे, ये सदस्य रहेंगे, निदेशक DRDA के रहेंगे जो कि सदस्य रहेंगे। जिला पंचायत का जो राज्य का पदाधिकारी होगा ये आपका संयोजक रहेंगे, कार्यपालक अभियंता रहेगा जो सदस्य रहेंगे। एंड जो अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के द्वारा यहाँ पे ये सब जो है आपको यहाँ पे सदस्य रहने वाले हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है आपके यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाली है। इसमें जो है जो लोग यहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं उनको अंतिम में जो है आपका मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है आपके यहाँ पे जो है सिलेक्शंस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका जो है अगर आप अनुभव होगा ये सब अगर आपका होगा तो उनको यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे मूल्य को आप देख पा रहे कि जो आपका वेटेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो जो आपका अगर अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता होगा उनसे आपका 50 का यहाँ पे मार्क्स का यानी कि जो परसेंटेज आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। वांछिक योग्यता से आपका यहाँ पे 10% का, एंड अनुभव अगर आपका एक्सपीरियंस है उससे आपका 30% का,
एंड विषय ज्ञान से 10% एंड योग जो टोटल आपको 100। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे वेटेज दिए जाएंगे। तो अगर आपका लेखा लिपिक सा कंप्यूटर ऑपरेटर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपका शैक्षणिक योग्यता जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है, तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने बीकॉम या फिर बीएससी जो कि आपका गणित या फिर सांख्यिकी में होनी चाहिए, या फिर अगर आपने बीए भी अगर आप गणित या फिर सांख्यिकी में होनी अगर कर रखे होंगे या फिर अथवा समकक्ष का डिग्री होगा, तो आप भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के कैंडिडेट हैं तो उन लोगों के लिए न्यूनतम जो है 45% से भी अगर आपने उत्तीर्ण किए होंगे तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वांछनीय योग्यता एवं जो अनुभव आपको होगा तो उनको यहाँ पे जो है अधिक यहाँ पे जो प्राथमिकता यहाँ पे दिए जाएंगे। तो सेम यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस एंड एज क्राइटेरिया आपको सेम रखी गई है। तो अंतिम में जो है आपका यहाँ पे मेगा सूची के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिए जाएंगे। तो किसी भी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो है अंतिम में मेगा सूची के अनुसार आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने वाली है। अप्लीकेशंस भी दोनों पोस्ट के लिए जो है सेम यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका 24 मार्च 2021 से पहले जो है जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के द्वारा जो है आप भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।